Hello, hi, welcome to Movie Mail and how are you? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ बिकॉज मामला लीगल है, स्पेशली मतलब नाउ दैट वी आर डन विद 2 सीजन्स इट्स लाइक सो मच फन एंड मिंटू इज सो मच फन। आप मुझे Thank you बताओ so much. ये कैरेक्टर मतलब ये कैरेक्टर आपके साथ इस कैरेक्टर का दोस्ती कितना है? देखिए अब 2 सीजन हो गए हैं। हाँ। तो इस कैरेक्टर का जो मतलब इस कैरेक्टर की जो लाइंस थी, जो इसके डायलॉग्स थे, इसका जो संवाद था, वो इतना बोल लिया है कि और बोला तो अंजुम बत्रा नहीं है। हाँ, हाँ। सो बिल्कुल मेरे अंदर से ही निकला ये किरदार। तो बिल्कुल ये कुछ कुछ तो मैं ही हूँ। हाँ तो यस। हाँ, क्योंकि पता है ये शो का सबसे 2 सीजन मिला के मैं ये बात कह रही हूँ कि सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रॉम ऑल द सिचुएशन केसेस टू ऑल द कैरेक्टर्स किसी को नहीं पता कि वो कितना फनी है, लेकिन वो है बहुत फनी। वो है। और वो चीज जो है वो हमने बहुत उसका एंजॉयमेंट हमने बहुत एंजॉय किया। और अच्छी चीज है कि ऑडियंस इस चीज को एंजॉय कर रही है। हाँ। ये सबसे बढ़िया बात है। पता लगे आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो और ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है। बट ये अच्छी बात है, ये उल्टा हुआ है कि ऑडियंस को ज्यादा मजा आ रहा है और हमें पता भी नहीं है कि हम इतने ज्यादा फनी हैं। हाँ, तो हाँ, वो एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दैट इज अ सक्सेस एंड मैं ऑब्वियसली आई डू नॉट नो व्हेन आई एम गोइंग टू मीट द राइटर, बट मैं ये डेफिनेटली एक क्रेडिट राइटर को देना चाहूंगी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। कॉमेडी right. अगर अच्छा लिखा नहीं है ना ट्रू ट्रू ट्रू। तो तो वो मतलब कुणाल नेजर पाजी, मोहक पाजी और तसद, ये सब बहुत अच्छे राइटर्स हैं और आप प्लीज मिलिएगा। हाँ। और उनको ये कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ। बहुत अच्छा लगेगा उनको। हाँ। और फिर हमारे डायरेक्टर राहुल पांडे साहब, वो तो हैं ही मतलब हीरा आदमी है। सच बहुत में अच्छा show बहुत बनाया अच्छा है। बहुत अच्छा बहुत शो अच्छा बनाया show उन्होंने। बनाया जी जी। एक कैरेक्टर बिकॉज सी लाइक इनिशियली मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी, इनिशियली जब मैंने देखना शुरू किया था तब जिस रीजन से मैंने देखना शुरू किया था और इवेंचुअली एक कैरेक्टर से मुझे इतना लगाव हो गया है ना राइट। अभी मतलब तो ये बहुत आई थिंक ये हुआ है क्योंकि आप सबने इतना अच्छा एक्टिंग किया है थैंक यू सो मच। और ऊपर से लिखा इतनी सही तरह से किया बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। बट यू नो आई वांट टू नो दिस कि अभी तो आप एक्टिंग में अभी तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू, समबडी आर लाइक oh my god he's like a new discovery kind of a actor, you know, पिछले कुछ सालों से लाइक फ्रॉम 2024 आई वुड से इतना अच्छा काम आपने किया है, उस पर मैं आऊंगी। और मोस्ट ऑफ द फिल्म्स दैट यू हैव डन आर लाइक फिल्म एंड शोज आर माय फेवरेट फिल्म, सम ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स लाइक चमकीला इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, this one is my favorite show because it's comedy, it's clean comedy, right. very like you know that's there. And 83 I know 83 में आपका कैरेक्टर जो है बहुत स्मॉल कैरेक्टर था, right. लेकिन वो जो शिद्दत से वो टीम को सपोर्ट कर रहा था ना and there was a scene in which मैच जीत जाते हैं और फिर वो मतलब मार कुटाई लग जाता है right. यू नो फॉरेनर्स के साथ और फिर मार खा के यहाँ से होठ फट गया, सब कुछ हो रहा है और वहाँ पे आपका कैरेक्टर कहता है कि यार छोड़, बाकी कसर तो कपिल पाजी निकाल लेंगे। ट्रू। अरे आपको याद है? I love your character, I'm telling you, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वो और सबसे बड़ी बात वो जज्बा उनका कि देश का जो तिरंगा झंडा है वो उनके हाथ में है और वो उनको घूर के देख रहे हैं और उनको बोल रहे हैं रुक तेरी ऐसी की तैसी। तो वो एक्चुअल में स्किन हेड कम्युनिटी थी उस दौर में वहाँ पे। जो लोग मतलब जो इंडियन लोग थे उनको पसंद नहीं करते थे, तो उनके साथ वो फाइट सीक्वेंस था और बड़ा मजा आया था वो चूड़ा। आपने यादें ताज़ा करवा दी मुझे 83 की। हाँ बहुत अच्छा लगा था। ट्रू। बट आपको शुरू से एक्टर ही बनना था जब आप एकदम से छोटे से थे? नहीं देखिए, वैसे तो ये सवाल ना जब भी पूछा जाता है और जो कलाकार होता है वो यही बोलता है कि हाँ मुझे बचपन से शौक था। मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ाई में शुरुआती दौर में अच्छा था, लेकिन वो होता है ना कि मैं शरारती बहुत था और वो होता क्या बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं इतना भी शरारती नहीं था, तो जितना मुझे मेरा नाम बदनाम कर दिया गया कि यार ये हर चीज़ में ही मेरा नाम डाल दिया जाता था, तो होता क्या था फिर आप ना कटने लग जाते हो कि यार अब मैं पीछे ही बैठना शुरू करूँगा, तो आप रिबेलियस भी हो जाते हो। जब आप 12 फेमस थे, मतलब बदतमीजी करते थे, शैतानी थे, करता था, बट उसमें फेमस भी थे। देखो फेमस भी था, बट
इतना भी मैं बदतमीज नहीं था या इतना भी शरारती नहीं था। वो बोलते हैं ना नॉटी और नोटोरियस में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हाँ, आप तो naughty थे। मुझे, मैं नॉटी था बट नोटोरियस Notorious नहीं थे। मुझे वो एक वो होता है ना कि आपको एक टैग लग गया टैग था, लग गया। टैग लग गया था। तो फिर क्या होता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ना रिबेलियस हो जाते हो। और 12-13 साल की उम्र में अगर आपको ऐसा बिहेवियर मिले अपने बड़ों से, अपनी टीचर्स से, तो फिर आप रिबेलियस हो जाते हो। तो मैं दिखाने के लिए कि हाँ अच्छा तुम मेरे को ऐसा सोचते हो, सालो मैं तो इससे भी और ज़्यादा हूँ, वो दिखाने के चक्कर में मैं ऐसा हो गया। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, मेरा सबसे ज़्यादा जो मतलब जो मैं बोलता हूँ कि मेरे में चेंज आया, मैं पहले कॉन्वेंट स्कूल में था अबोहर में। अबोहर मेरा होम टाउन है पंजाब में। फिर मैं डीएवी स्कूल में आया जब कॉन्वेंट छोड़ के 8th क्लास में। तो वहाँ पे मेरे को जो कॉन्वेंट में मुझे कभी तवज्जो नहीं मिली, किसी ने मेरा हिडन टैलेंट देखने की भी कोशिश नहीं की, वो देखा डीएवी स्कूल के टीचर्स ने। मैंने पहली दफ़ा स्टेज पे भंगड़ा किया डीएवी स्कूल में। क्या बात है। पहली दफ़ा मैंने गाना गाया डीएवी स्कूल की स्टेज पे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्या अरे मैं यार, तो सही हूँ इन सब। मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी बात पे भी लोग हंस रहे हैं, मुझे तवज्जो मिल रही है। तो जो आपका सवाल था कि बचपन में एक्टिंग का मेरे को नहीं पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या नहीं, या बनूंगा, बट मुझे सिंगर बनना था क्योंकि मैं गुरदास मान साहब को बहुत ज़्यादा सुनता था। बहुत अच्छा artist। और मैं वैसा ही बनना चाहता था। तो गाना गाते, तो गाना गाने से शुरू हुआ, भंगड़े से शुरू हुआ, फिर कॉलेज में पहुंचा, डीएवी कॉलेज अबोहर में, तो हिस्ट्रॉनिक्स शुरू हुई। एक वहाँ पे एक हमारा फोक ही है वो, हमारी एक छोटी सी वनगी है जिसको पंड बोलते हैं। 2 लोग होते हैं, वो आपस में कॉमेडी करते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई। 2006 में मैं चंडीगढ़ पहुंचा अपनी ग्रेजुएशन करके। तो वहाँ पे बी प्राक बहुत बड़े आज सिंगर हैं, उनके फादर वरिंदर बच्चन जी, वो बहुत बड़े पंजाब के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनके पास मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। अबोहर में पंडित राधेश्याम शर्मा से भी क्लासिकल की ट्रेनिंग लेता था। वहाँ पे आके इनसे शुरू की जब मैंने, तो उनको लगा शायद कि अंजुम इतना अच्छा सिंगर नहीं है, बट जो ये बात जैसे करता है, ये जैसे जोक सुनाता है, एक्टर अच्छा बन सकता है। और अबोहर में थोड़ी बहुत मैं स्टेज कर चुका था एज एन एक्टर, लोकल नाटक कर चुका था मैं कुछ। तो वहाँ से मुझे पता चला इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट का पंजाब यूनिवर्सिटी में है, जहाँ से यशपाल शर्मा, माही गिल, अनुपम खैर, किरण खैर, ये सब वहीं से हैं, वहीं से हैं। तो मैं वहाँ पे एडमिशन ली। वहाँ पे फिर मेरे को समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। मैंने सीखा, पढ़ा, पढ़ाई की उस बारे में, और फिर देवडी मिली। और फिर अदरवाइज पहले तो मैं सिंगर ही बनना चाहता था कि मेरे को पंजाबी सिंगर बनना है, वही एक जुनून सवार था। तो मेरी शुरुआत ऐसी हुई। जो आपका सवाल, शायद मैंने आंसर बहुत लंबा कर दिया, नहीं, मैंने नहीं, पूरी, बिल्कुल आपने सही किया, क्योंकि अभी पता लग रहा है ना कि कहाँ से आपने शुरू किया और Right. इवेंचुअली क्या बने आप। तो मेरे को लगता है कि मेरी तो शुरुआत शायद उसी से हुई कि इसको कुछ नहीं आता, और फिर धीरे धीरे बोलने लगे कि हाँ यार इसको ठीक ठाक आता है। तो बाकी वो बोलते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब आता है। क्या बात तो वही है, मेरे को लगता है कि वो शायद वक्त आपका बदला, वक्त और आपका वक्त वक्त आ तब्दील गया है। हुआ, तब शायद कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि नहीं यार इसको भी थोड़ा बहुत कुछ आता है। तो बाकी मैं तो यही बोलता हूँ, ये ज़िंदगी हमें मिली है, सीखने के लिए मिली है, बस सीखते चले जाओ, और ज़्यादा उसमें मत आओ कि हाँ मुझे सब आता है टाइप्स वैसा। नो बट ये सच बात है, क्योंकि पता है मैं लाइक व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन सो फार, और ऊपर से क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस 3-4 फिल्में करके, प्रॉब्ली आज के डेट पे लोग आपके बारे में जानते हैं बिकॉज ऑफ दोस 3-4 गुड प्रोजेक्ट। बट एक यहाँ पे एक चीज़ ये मेरे दिमाग में आया उस टाइम पे कि देखिए आपने सीआईडी में भी काम किया है, क्राइम पेट्रोल में काम किया है आपने, अपने कोड रेड में कोड भी, I रेड, think, भंवर और ये उसमें सब, भी, जी हाँ, जी जी बिल्कुल, उसमें- जितने ये क्राइम शोज मतलब थे। हाँ, मतलब टेलीविजन में किया है, टेलीविजन में Right. काफी टाइम से आपने काम किया है जी। अब ये एक अजीब बात नहीं है कि इतने टाइम से एक एक्टर इतना मेहनत करके टेलीविजन में इतने टाइम से काम किया है, और फिर उसके बाद जब एक फिल्म किया नेटफ्लिक्स पे, या फिर एक शो किया, एक सीरीज किया, तो Right. सबको पता चला। राइट। तो मैं बस ये सोच रही थी कि क्या ऐसा होता है, या फिर अभी लोगों का अप्रोच थोड़ा सा ऐसा है कि
आपने अगर सीरीज में काम किया है तो आप सेलिब्रिटी हो, क्योंकि एक्टर देखो आप तभी भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हो, और आगे भी जितना ही काम करोगे आप अच्छा ही करोगे क्योंकि आप अच्छा एक्टर हो। मगर ये जो अटेंशन, क्योंकि मेहनत तो उसमें भी उतना ही लगता है ना सर। राइट। तो आपको कहीं वो लगता है कि वो जो एक सेलिब्रिटीहुड, एक जो अलग सा रिस्पेक्ट, वो एक सीरीज और ओटीटी और उसमें ज़्यादा मिलता है इन इंडिया? शायद आपने ना बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये बिल्कुल आपने सही बात की। ये ऐसा शायद थॉट प्रोसेस है। हालांकि जब से मैं क्राइम पेट्रोल किया मैंने बहुत ज़्यादा ऑडियंस जुड़ी। एक शो अगर 10 साल चला है या 8-9 साल 10 साल चला है तो ऑडियंस देख रही है तभी तो चला है। हाँ, हमें थोड़ा चलेगा पैसा खर्च करके क्यों? यस, और मैं सच में बता रहा हूँ, चलो आपने कहा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, बट चलो ठीक है, मैं इतना ज़्यादा अच्छा एक्टर तो बट क्राइम पेट्रोल में जितने भी एक्टर्स काम करते हैं और आगे भी करेंगे, उनके जो मेकर्स हैं सुब्बू सर और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे, नदीम पाजी हैं, अपने झा साहब हैं, जितने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मैं सच में बता रहा हूँ मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट देने वाला वो शो है। और बड़े कमाल एक्टर्स वहाँ से निकले हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स वहाँ से निकलते हैं। हमें ऑडियंस ने हमेशा मोहब्बत दी, बट वो होता है ना कि आपको इंडस्ट्री में अगर रेलेवेंट अपने आप को साबित करना है तो फिर आपको शोज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या फिल्म्स इसमें अपना नाम बनाना ही पड़ेगा। तो वो एक है शायद ऐसे बना हुआ है। और बहुत आपने शुरू में देखा भी होगा, शुरू से ही ये चीज़ भी है कि वो एक टैग लगा दिया जाता कि अरे यार ये टीवी वाले एक्टर हैं, टेलीविजन एक्टर हैं। बट वो मेरे ख्याल में ना यार मैं नाम भूल जाता हूँ ना एक्टर का, आमिर फिल्म आई थी उसमें राजीव खंडेलवाल साहब ने ये मेरे ख्याल तब ये एक वो बात तोड़ी थी कि भाई टेलीविजन के एक्टर भी बड़ा बाकमाल ऑडियंस उनको मिल सकती है फिल्म में भी। तो वो एक मेरे ख्याल वो एक दौर में उन्होंने चेंज लेके आए थे वो। बट आजकल मुझे लगता है वो पहले शायद ज़्यादा था, आजकल बहुत कम हो गया ये चीज़ ओटीटी के आने से। और अभी क्या है कि चाहे आप कोई भी मीडियम, चाहे टीवी कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको बनती आपकी इज्जत मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं बिल्कुल, फेम तो देखिए फेम तो मिलता ही है। एंड सी द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू फैंस, बहुत जगह है जहाँ पे मतलब वो कल्चर नहीं है। बहुत सारे छोटे शहर है हिंदुस्तान में भी जहाँ पे वो कल्चर नहीं है ऑफ गोइंग, क्योंकि थिएटर उतना सारा नहीं है वहाँ पे, मगर टीवी है। तो इसीलिए बहुत बड़ा माध्यम है, इसीलिए उनका फैन बेस बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ा माध्यम। मैं सच बता रहा हूँ कि जिस मतलब वक्त में हम क्राइम पेट्रोल में किया करता था, और जब एक स्टोरी टेलीकास्ट होती थी सैटरडे को, ट्रस्ट मी, अगर बाई चांस मैं अपने होम टाउन जाना है, मुझे पंजाब जाना है और मैं ट्रेन से, उस दौर में ट्रेन से भी जाया करते थे या फ्लाई भी कभी किया, तो ऑडियंस मिलती थी और वो इतना खुश होती थी कि क्राइम पेट्रोल का एक्टर हमारे साथ बैठा हुआ है। नहीं ये तो होता है। तो मैं वही बोलता हूँ कि इतनी बड़ी फैन बेस, इतना बड़ा था, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी क्राइम पेट्रोल की। आज भी लोग बोलते हैं कि यार वो पहले जैसा क्यों नहीं बन रहा, पहले जैसा इतना रॉ, इतना रियल वो क्यों नहीं बन रहा है। तो बाकी खैर ये तो मेकर्स बता सकते हैं कि क्यों नहीं बना रहे वो लोग। बट बहुत अच्छा फैन बेस था, उसने बहुत कुछ दिया, सच में बता रहा हूँ कि उसने सिखाया बहुत कुछ। 3 दिन में अगर आप एक एपिसोड कर रहे हो, 22 मिनट की फुटेज अगर आप निकाल रहे हो और वो भी इतने अच्छे तरीके से, तो मेरे को लगता है कि उसने हमें सिखाया बहुत। एज एन एक्टर जो आप सीखना चाहते हो, आपको पैसा भी मिल रहा है और आपकी आपकी वर्कशॉप भी। I just wish that television actor gets as much respect as that of like you know OTT shows and नहीं अभी मिलती है, ऐसा नहीं है कि अभी मिल नहीं रही है। बट कई दफ़ा ये भी होता है कि देखिए जैसे आपकी स्टोरी अगर मैं देखूं, आपकी कहानी में ना एक बहुत सारा आज के डेट पे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यू सुनते भी है और करते भी है, तो ये भी एक हो जाता है कि कई बार होता है कि एक्टर्स कहते हैं कि नहीं, मतलब मैं इतने सालों से स्ट्रगल किया, मैंने टेलीविजन नहीं किया, मैंने इतने सालों से सिर्फ स्ट्रगल किया, 12 साल से सिर्फ स्ट्रगल किया करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, है ना। एक फिल्म जो हुई A2 उसके उसके बाद। बट द थिंग इज व्हाई नॉट, लाइक व्हाई क्राइंग एंड स्ट्रगलिंग एंड व्हाई नॉट डूइंग दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि एवरी एक्टर, एवरी आर्टिस्ट शुड गेट। देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं सच बता रहा हूँ,
मुझे भी यही लगता था 2008-9 के दौर में जब हम अच्छा। आए, मैं देवडी फिल्म करके आया था। हाँ हाँ हाँ। मुझे भी यही लगता था कि यार टेलीविजन नहीं करना, टेलीविजन नहीं करना। अच्छा, ये आपके दिमाग में हाँ आया? हाँ, हमारे जहन में भी, हमारे दिमाग में भी ये बातें डाली गई थी कि भाई टेलीविजन मत करना, फिल्म नहीं मिलेगी, ऐसा बोलते थे उस दौर में लोग। तो मेरा ये था अच्छा चलो डेली सोप नहीं करते, क्राइम पेट्रोल तो कर लेते हैं, इसमें अलग अलग हफ्ते में, किरदार करने में मिलेंगे। लेकिन एक टाइम पे मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे भाई तू इतने एपिसोड करता है, ये तो तेरा डेली सोप है, टेलीविजन पे तो इतना दिखता है। तो अगर मैं मुंबई में इतने साल टिक पाया, इतने साल रह पाया, मेरी किचन चलती रही, तो वो क्राइम पेट्रोल, सावधान, भंवर, कोड रेड ऐसे एपिसोडिक शोज नहीं चलाई, वो टेलीविजन ही तो कर रहा था मैं। और टेलीविजन करते करते आप फिल्म्स के ऑडिशंस देते थे, आप एड्स के ऑडिशन देते थे, मैंने बहुत सारी एड्स की। तो वो आपको, जो आप बोलते हैं ना कि मुंबई में ठहरना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, तो मेरा तो टेलीविजन नहीं चलाया मेरा इतने साल घर, तो मैं कैसे उस चीज़ को बुरा बोल सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ क्या होता था, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि जैसे मुकेश छाबड़ापा जी, वो शुरू से मतलब वो बड़े भाई की तरह ही उन्होंने मेरे को हमेशा छोटे भाई की तरह हमेशा ही मोहब्बत दी, चाहे फोर्स, चाहे लव शक्ति चिकन खुराना। हाँ, उस पे आपका हाँ, हर एक साल में मैं एक आधी फिल्म में कर ही लेता था। तो उससे क्या था, मैं फिल्म वाले लोगों से भी जुड़ा रहता था, इधर टेलीविजन कर रहा था तो इधर वाले लोगों के साथ भी जुड़ा रहता था। तो वो क्या होता है कि जब पैसे का फ्लो आपके पास होता है ना, तो फिर आप कोई बुरी चीज़ को यस नहीं बोलते हो। हाँ, मुफलिसी की दौर में आप क्या होता है कि फिर आप कुछ भी गलत उठा लेते हो या कर लेते हो। तो वो अच्छा मेरे लिए तो यही हुआ कि टेलीविज़न का जो थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था उससे मेरा घर चलता था, मैं यहाँ पे टिका रहा। और टिकने के साथ साथ आप फिल्म के आप ऑडिशंस देते थे, एड्स के ऑडिशन देते थे, बीच में वो भी कुछ क्रैक होता था, वो भी पैसा आता था, तो आपको टिके रहने में बहुत हेल्प किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और टेलीविज़न बिल्कुल बुरा नहीं है, अगर इतना ही बुरा है तो फिल्म्स जो टेलीविज़न प्रीमियर होते हैं फिर वो क्यों होते हैं? बिल्कुल नहीं, आई टोटली एग्री। आई एम जस्ट टॉकिंग, आई एम रेजिंग दिस इशू सिंपली बिकॉज़ मैंने देखा है कि वो एक स्नोबरी है जो होना नहीं चाहिए। राइट, बट अभी मेरे ख्याल वो दूर हो गई है वो चीज़। अभी आप बड़े बड़े स्टार्स देख रहे हो, अभी शोज जज कर रहे हैं टेलीविजन पे ही कर रहे हैं, तो अभी चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। बिल्कुल, और होना ही चाहिए। यस। और मेरे ख्याल में सलमान सर का इसमें बहुत बड़ा मैं उनको क्रेडिट दूंगा, सलमान सर को भी, कि उन्होंने मतलब टीवी पे ही आता है वो शो, सुपरस्टार। यस, तो इतने बड़े सुपरस्टार का टेलीविजन पे भी शो है और इतनी लोग उनको प्यार करते हैं, तो मेरे ख्याल उन्होंने भी बहुत कुछ चेंज किया सलमान सर ने। बिल्कुल वो है बात। कमिंग बैक टू योर कैरेक्टर एंड द शो, राइट? आप मुझे बताएं कि क्योंकि आप कह रहे थे कि लाइक यू नो बहुत सारा वो बहुत ही इंटरैक्टिव काइंड ऑफ लाइक द एंटायर कैरेक्टर आपके साथ, मतलब सबका जो बहुत इंटरैक्टिव था, राइट? राइटिंग इज़ वन थिंग, बट उसमें जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आया, और ये भी मैंने पढ़ा है कहीं पे कि यू डिड नॉट हैव दैट मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर थिंग, है ना? तो शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा रिहर्स नहीं लग रहा था, बहुत स्पॉन्टेनियस लगा आपका परफॉर्मेंस। राइट, मैं अब ना ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यस, कि होता क्या है कॉमेडी ना, देखो लाइंस आपको वही परफॉर्म करनी होती है, और मेरे को लगता है करनी भी चाहिए, क्योंकि राइटर्स ने पता नहीं कितनी दफ़ा वो लाइन लिख के फिर मिटा के फिर लिखी हैं, बड़ा उनका दिमाग लगा होगा इस चीज़ के पीछे, और उनको किरदार इन एंड आउट पता है, क्योंकि उन्होंने उसकी वो बोलते हैं ना सिरजा है उन्होंने उस किरदार को, तो उनको इन एंड आउट सब कुछ पता है, वो क्या बोलेगा कैसे बोलेगा वो उनको पता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ सीजन 1 में, मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही समझता हूँ इस चीज़ को, कि मेरे पास, क्योंकि मैं चमकीला कर रहा था, वहाँ से शूट एकदम रैप अप हुआ और मैं इसका शूट शुरू किया, तो मेरे पास वक्त नहीं था इतना ज़्यादा सोचने का। वो बोलते हैं ना कि जस्ट गो विद द फ्लो, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, एंड वही मायरेकल हुआ। और क्योंकि सौरभ खन्ना साहब फर्स्ट सीजन उन्होंने ही मतलब लिखे थे ये अतरंगी डायलॉग्स, और राहुल पाजी के कोई डायरेक्टर इतने बाकमाल थे, तो इन्होंने जब वो बोलते हैं ना कि मेरे को अच्छे से पकड़ लिया ना, और फिर लिबर्टी दी कि भाई आप खेल लो, तो और करते करते मेरे को समझ में आया कि किस तरफ जाना है, मिंटू का किरदार किस तरफ लेके जाना है, वो करते करते समझ में आया। और कॉमेडी मेरे को लगता है ऐसा कि जब आप ज़्यादा लाइंस में घुस जाते हो ना,
मेरे को लगता है बस उसको पढ़ के उसका माने ना बदले, कुछ अपनी तरफ से भी अगर आप कुछ ऐड करना या माइनस करना चाहते हो तो वो हमें लिबर्टी थी। खैर कई दफा होता है कि शायद नहीं भी होती होगी कहीं पे किसी जगह पे, बट हमें थी, इस वजह से वो और ज्यादा रियल निकल के आया। ऊपर से आपका टाइमिंग इतना अच्छा है ना आपका वो, क्योंकि कॉमिक टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बस बाबा जी की कृपा ही है कोई। एट द सेम टाइम आई थिंक एक्टर के साथ, आपके को एक्टर के साथ भी इक्वेशन सही बैठना भी जरूरी बहुत होता जरूरी है। है। अगर आपका को एक्टर, तो ऐसा कोई था, ऐसा कोई सीन था, ऐसा कुछ था स्पेशली सेकंड सीजन की, क्योंकि सेकंड सीजन इज लाइक वेरी, योर कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट, लाइक उसके अंदर बहुत कुछ अलग अलग सी चीजें हो रहा है, मतलब एक साइड में आप मैनिपुलेट हो रहे हो एक साइड से, इसको पता भी नहीं है कि इसको कौन मैसेज कर रहा है, और ये मोहब्बत में, और वो सामने से वो देख रही है कि अरे, और वो उधर से, मतलब ओ माय हाँ, इस दफा लेयर्स हैं। मैं बहुत ही मतलब अच्छा था। तो लास्ट सीजन में वाज देयर एनी सच सीन व्हिच वाज लाइक वेरी, क्योंकि टाइमिंग की बात हम कर रहे हैं ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट था कि एक्शंस भी है उसके अंदर, एक्शन इन द सेंस फिजिकल मूवमेंट बहुत है कुछ सीन्स में, तो उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई चैलेंज था व्हिच वाज लाइक वेरी फॉर यू? यार देखिए, होता क्या है, जब आप बैक टू बैक एक कैरेक्टर ऐसा है कि जिसको लोगों ने उसकी कॉमिक टाइमिंग की वजह से या उसकी कॉमेडी की वजह से ही पसंद किया था, और इस सीजन में एकदम से आपको ये समझ में आया कि अरे यार, इस बार तो इसकी आंखें भी नम होंगी, ये भी इश्क में होगा, और चैम्बर की लड़ाई भी लड़ेगा कि ये चैम्बर मेरा है, और लोगों को रिलीफ भी देगा, तो वो काफ़ी सारी लेयर्स थी। तो वो जो होता है ना कि जैसे पिछले सीजन में बड़े सारे कमेंट्स आए कि यार मिंटू वकील था लेकिन मिंटू ने एक भी केस नहीं लड़ा। हाँ, बट तो मेरे को कोई शिकायत नहीं था, इस बार मजा आया। तो इस बार मेरे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग था कि हमने फिल्मों में ही देखा है, जो फिल्मों के वकील जो जज के सामने जैसे पेश होते हैं, तो मेरे को वो था कि कहीं मैं वैसा वकील ना लगूं, क्योंकि हमने देखा हुआ ना, हमारी स्कूलिंग वैसे हुई है देख देख के, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि वो वैसा ही रियल। तो एक सीन भी है जब वो एक लोक अदालत लगी हुई है और हम दोनों सेम चैम्बर से हैं, और हमारे क्लाइंट भी, मतलब एक ही केस हम लड़ रहे हैं, एक ही चैम्बर के मतलब ऑपोजिट हो गए हैं हम। तो उसमें मेरे को, अभी मैं जब बार बार देखता हूँ ना, मेरे को नहीं पता चला वो, जैसे मिंटू ने वो पीछे अपने हाथ भी, आजा पुत्र जीत तो अपनी होगी, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं जैसे खड़ा हूँ जज साहब के सामने, वो पता नहीं बॉडी लैंग्वेज वो कैसे आई और क्या हुआ, बट मेरे को जब वो सीन पढ़ रहा था, जितने भी जज के सामने पेश होके एज अ लॉयर, जब भी मैं वो वाले सीन पढ़ रहा था ना, तो उसमें मेरे को टेंशन थी कि यार मैं कैसे खड़ा होना है वहाँ पे, और कैसे बात करनी है जज साहब से। तो मेरे को यह था कहीं लोग उसके बारे में ज़्यादा बात ना करना शुरू कर देंगे, अरे यार ये वकील लग नहीं रहा यार, कॉमेडी करता ही ठीक था, ये वकील मतलब जज के सामने पेश होने वाला वैसा वकील नहीं लग रहा। बट थैंक गॉड वो लोगों ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। ठीक, बिल्कुल किया वो बहुत सही। नाउ आई वांट टू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट चमकीला, बिकॉज इट वाज अ रियली वेरी स्पेशल फिल्म, इट वाज अ वेरी स्पेशल फिल्म, एंड यू बीइंग अ पंजाबी, आई थिंक व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू मस्ट हैव heard like grown up listening to चमकीला song, सभी ने वहाँ पे, है ना, वो एक पॉप कल्चर का आइकॉनिक पॉप कल्चर रेफरेंस था, है ना। बट टेल मी समथिंग, बिकॉज इम्तियाज़ अली ऑल्सो एज अ डायरेक्टर बहुत ही स्पेशल डायरेक्टर है, बहुत ही स्पेशल स्टोरी टेलर है, बट जितना मैं जानती हूँ कि आपके साथ उनका रिलेशन जो है दैट इज लाइक that goes back to like 2016 when probably you and him went to Mannat for like, you know, जब वो हैरी मेट सेजल का वो एक जो छोटा सा इंसिडेंट था उसके बाद से, राइट तो टेक मी बैक टू दैट, लाइक उनको आप जानते कैसे हो? लाइक यार मैं जानता हूँ मुकेश छाबड़ा पाजी की वजह से, अच्छा, इम्तियाज सर को, और अच्छी बात, बड़ी बात ये है कि अब वो मुझे जानते हैं उनको पता है कि अंजुम कौन है, शुक्र है इस बात का। तो यस, आपने बहुत कमाल आपने ढूंढ के लाए हो ये बात आप। तो मैं मुकेश छाबड़ा पाजी ने ही मुझे मिलवाया था इम्तियाज सर से, जब हैरी मेट सेजल बन रही थी, तो उन्होंने सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, बस सिर्फ उनको जो हिंदी डायलॉग्स थे, जो शाहरुख साहब का जो किरदार था हैरी, क्योंकि वो पंजाब से था, तो उनको ये था कि इसको और थोड़ा पंजाबी किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अंजुम
ये लाइंस हैं, इनको और थोड़ा पंजाबी किया जाए इन लाइंस को। तो एक बार शाहरुख साहब से मिलो, मुझे पहले नहीं बताया गया बट मौके पे पता चला कि शाहरुख साहब हैं, और फिर सारी रात हम मन्नत में थे, और वो बहुत बड़ा, मतलब दिन नहीं बोलूँगा क्योंकि रात थी, बहुत बड़ी रात थी कि हम लोग सारी रात मन्नत में थे, और इम्तियाज़ अली साहब, मैं और शाहरुख साहब। तो हाँ, तो तभी मिला मैं उनको, बट इम्तियाज़ सर को जब मेरा ऑडिशन उन्होंने देखा तब भी उनको याद नहीं आया था कि मैं वही हूँ। हाँ, क्योंकि वो लुक चेंज थी, और हाँ, और उनको बिल्कुल इस बारे में पता नहीं चला था। उन्होंने मेरे को बोला जब मैं उनको मिला, अरे यार मेरे दिमाग में नहीं आया, ये तो मुकेश छबड़ा पाजी को सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सोचा कि टिक्की मैं प्ले कर सकता हूँ। हालांकि मैंने एक दो और अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए मैंने ढक्कन के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, बट लकीली थैंक गॉड कि टिक्की के लिए ही उनको मैं जचा, और बिल्कुल तो ये कैरेक्टर मेरे को मिला। तो यस, 2016 से मैं इम्तियाज़ अली साहब को जानता हूँ, बट उससे पहले ही जानते हैं, हम फिल्में देख रहे हैं। नहीं, वो तो है। बट अभी 2022 से इम्तियाज़ अली सर को भी पता है कि अंजुम है, और वो सच में जब भी उनका कभी कभी मैसेज पे हमारी बात हो जाती है, अभी पीछे फ़ोन पे भी एक दफ़ा बात हुई, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ सर मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो होता नहीं कि कभी कभी वो आपको टैग कर देते हैं अपनी किसी स्टोरी में, तो आप मतलब आपको ऐसा होता है अरे इम्तियाज़ सर ने आज टैग किया है, तो इमीडिएटली ऐसा होता है कि यार जल्दी जल्दी स्टोरी शेयर करो। तो बहुत पता नहीं ये वाला शो देखा है, बट उस दिन उनकी मुबारकबाद आई थी कि बहुत बहुत मुबारक हो, शो आ गया। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत, मतलब मैं तो उनको बाबा मानता हूँ। एक वो लगते भी मेरे को ऐसे बाबा हैं, उनके बाल लंबे, हाँ वो बाबा ही हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है, और मेरे को ये कंफर्म था कि इन्होंने, इम्तियाज़ सर ने दुआ और आशीर्वाद दे दिया है, तो ये अच्छा ही वर्क करेगा, और वही हुआ कि वो अच्छा ही वर्क हुआ। तो बिल्कुल बिल्कुल। My last question, and this is something I want to know because you have, like, you know, you have interacted with all these actors and all of them are superstars. Whether it is Shah Rukh Khan, whether it is Ranveer Singh, you know, Diljit Dosanjh is a different kind of a star. वो सिर्फ मतलब when he is on stage he is a different animal altogether, and yeah, and when he is acting he is again a different person altogether. और मामला लीगल में भी बहुत सारे लाइक यू नो अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं। कौन से ऐसा एक चीज़ है जो आपको लगता है कि इन सब में कॉमन है, जो आपने, क्योंकि देखो आप लोग जब बात कर रहे हो ना, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है ना, तो ऐसा कौन सा चीज़ है, चाहे रणवीर हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे दिलजीत हो? काम के लिए शिद्दत, अपने काम को मोहब्बत करना, अपने सेट पे आने से पहले पूरा वेल प्रिपेयर्ड होके आना, प्रिपरेशन करके आना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी चीज़, सबसे मतलब मैं बोलता हूँ सबसे नॉर्मल चीज़ क्या होती है कि आपको अगर लाइन मिली है तो आपको अपनी लाइंस तो याद होनी चाहिए। तो ये लोग ऐसे हैं, इनको अपने को एक्टर की भी लाइंस याद होती हैं। तो इन सब में एक चीज़ ये बात बड़ी कॉमन है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप इतने लेवल पे हो गए हो, इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हो, बट वो बोलते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे को लगता है ये उस चीज़ को बाखूबी सब समझते हैं कि अगर हम इस लेवल पे आ गए हैं तो हमें मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी और करते रहनी पड़ेगी मुसलसल। ये वो बोलते हैं ना कि ये चीज़ जारी रहनी चाहिए। तो ये कुछ सीखने को मिलता है, और यही एक बात कॉमन है इन सब में। और मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग ही बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। आपने जिन लोगों का भी नाम लिया सब डाउन टू अर्थ हैं, हलीमी है इन सब में। तो वो एक चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें इनमें कॉमन हैं कहीं ना कहीं। तो यूं ही कोई बड़ा नहीं बन जाता। हाँ? यूं ही कोई बड़ा नहीं बन जाता। नहीं, ये चीज़ें हैं इनमें, इसी वजह से ये आज बहुत बड़े शख्स हैं, बहुत बड़े लोग हैं। बिल्कुल। एंड देखो अभी आप भी सेलिब्रिटी बन गए हो, है ना, और अभी आप भी यू आर ऑल्सो रीचिंग टू दैट लेवल, टू दैट फेम एंड ऑल कैमराज, ऑल आईज ऑन यू, दैट इज हैपनिंग एंड इट इज गोइंग टू हैपन, राइट? सो व्हाट विल बी दैट वन थिंग इन सेलिब्रिटी कल्चर जो आप शायद कभी नहीं करोगे, जो बहुत सारे सेलिब्रिटी करते हैं, जो आप बोलोगे, आप कहोगे कि नहीं ये एक चीज़ है ना, मैं कितना बड़ा सेलिब्रिटी दुनिया का क्यों ना बन जाऊँ ना, ये ना मैं कभी चाहे कोई फैन के साथ यार पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं करना चाहूँगा।
मुझे सुनने में ऐसे आता है कि लोग मतलब जो पैप्स को बुला के और फिर उनसे पूछते हैं कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, जो बहुत फनी होता है। तो मैं अगर खुद बुलाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि अरे आप आ गए यार, मैंने आपको ये टाइम दिया, आप 5 मिनट लेट हो। मैं ये पैप्स को बुला के और फिर मैं ये नहीं पूछूंगा अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, तमाशा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो मैं नहीं करूंगा। बट बात ये भी है कि शायद मैं खुद बुलाऊंगा भी नहीं, मतलब आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। वो शायद वक्त आ जाएगा जब पैप्स को भी लगेगा कि हाँ यार इस बंदे की भी एक छोटी सी झलक मिल जाए तो अच्छी बात है, तो उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। बट खुद बुला के वो पता नहीं, वो शायद मज़ा नहीं है। और हाँ, अगर बुला भी लिया खुद तो फिर मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो yes. No, but that's bad. पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए तो कोई बात नहीं, बट ये सच बात है। ये अभी सब ये करते हैं, सबको पता भी है कि भाई फेंको मत। और मैंने देखा है बहुत, और वो पता चल रहा होता है कि भाई ये अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हो। मत करो यार ये। अच्छा अभी क्या है, अभी जनता को सब पता है, वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी everybody knows that, everybody understands that. But on that note, thank you so much. And all the best. Thank you so much.